फरकीरत ये पॉडकास्ट जो है ना हिंदी में रखेंगे, चलेगा? मैं या हिंदी थोड़ा I'm kidding. मैं हिंदी बोलता आती है ना? ठीक है। सो पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि हाउ मच डिड यू अर्न इन 2023? It was close to 5 years. फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट? I mean, I graduated from an IIT, so I got a campus placement that was pretty cushy. जॉब मार्केट जो है काफी डिसरप्टेड सा हो रखा है, क्या लगता है? It really helps अगर तुम जो चीज़ कर रहे हो उसमें बहुत ही अच्छे हो, चाहे वो छोटी चीज़ है. If you're good at React, but you're really good at React, then of course you can charge the bigger numbers as well. So what do you think? Like, what are the options that maybe a fresher can explore at this moment? Full stack is the best, but startups बहुत हैं. Bangalore में बहुत startups हैं. A lot of them are doing well. So ठीक है. Apart from that, what are your thoughts on remote job? Remote jobs का वही यार कि मतलब they are a little harder to crack. There's some effort required on your side. There is 10 times more skill required on your side. It's difficult, but it's definitely possible. And you talk a lot about open source contribution. So क्या benefits होंगे उसके? सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि कैन यू एक्चुअली डू इट. वो डीएसए नहीं पूछता है? बहुत कम पूछता था, मतलब इतना ईजी होता है ना बाहर का राउंड के. अपने इंडिया में जैसे बहुत टफ होते हैं. एआई के बारे में थोड़ी सी बात कर लें. बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है. एक टाइम पे आईडीज भी नहीं होते थे. आईडीज आए तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब लोग फास्ट हो गए तो जॉब्स कम हो गई, बढ़ती ही हैं. तो मान लो कि अगर आप अभी कॉलेज में होते हैं वो आप किस तरीके से इस सिचुएशन से डील करते? मैं कॉलेज में था, मैंने एग्रेसिवली देखा ऐसा सबसे ज़्यादा काम मिल रहा है, मैं वहाँ जाऊँगा. एक कॉलेज में बेस्ट प्लेसमेंट मेरे को उठानी है डे वन की. व्हाट डू यू थिंक, डीएसए इज इंपॉर्टेंट और नॉट? इट बी आस्क्ड एवरीवेयर. अगर तुम इंडिया में अप्लाई करना तो बहुत अच्छे से पढ़ो, बाहर अप्लाई करना तो कम पढ़ो. चलो हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया. नाउ टेल अस अबाउट योर हॉबीज. आई लव टू लिसन टू पंजाबी सॉन्ग्स को ज़्यादा अग्रेसिवली. भाई तुम कंट्रोवर्सी कराओगे. इसको 3 कर देना. ठीक. हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो. तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं हरकीरत सिंह एंड वी आर गोइंग टू रिवील हिज सैलरी. बट इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, जैसे कि एआई. अब एआई का क्या इंपैक्ट हो रहा है इंडस्ट्री पे, किस किस की जॉब रिप्लेस होने वाली हैं, एंड रिसेशन का क्या इंपैक्ट हो रहा है इंडस्ट्री पे, और जो इतने तगड़े तगड़े पैकेजेस अब से 2 साल पहले 3 साल पहले मिल रहे थे, क्या वैसे पैकेजेस अब भी पॉसिबल हैं? व्हाट इज़ द इंडस्ट्री लुकिंग लाइक? तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट आने वाली है, फनी भी है, इन्फॉर्मेशन भी है. तो वॉच टिल दी एंड. चाहे तो 1.5x पे देख लो, वैसे देख लेना भाई. स्पीड हरकीरत की बोलने की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है. तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, पॉडकास्ट को लाइक दे देना. और छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीखना चाहते हैं. नहीं सीखना है तो इस पार्ट को स्किप करके पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं. तो वी हैव लॉन्च्ड आवर लाइव डीएसए बैच. इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 30th of April. बट एक एक्स्ट्रा ऑफरिंग है आपके लिए. वी आर ऑल्सो गिविंग फ्री लो लेवल डिजाइन कोर्स अलॉन्ग विद द डीएसए कोर्स. तो ये जो लो लेवल डिजाइन कोर्स है, इट इज टेकन बाय रोहित, हु इज वर्किंग एट गूगल करेंटली एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर. फेसबुक में काम किया हुआ है, अमेजॉन में काम किया हुआ है, बहुत सारे स्टार्टअप्स में काम किया हुआ है. बहुत ही अच्छा करिकुलम है लो लेवल डिजाइन का. इट्स गोइंग टू कवर एवरीथिंग जो भी इंटरव्यू में एक्सपेक्टेड होता है. तो डीएसए तो आप लोग सीखोगे ही, साथ में लो लेवल सिस्टम डिजाइन भी आप लोग सीख जाओगे, बिकॉज किसी किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है. इवन एट द फ्रेशर लेवल वो लोग पूछ लेते हैं, और सीनियर लेवल पे तो डेफिनेटली दे एक्सपेक्ट यू टू नो सिस्टम डिजाइन. सो बहुत ही अच्छी ऑफरिंग आपके लिए बना दी है. अगर आप लोगों को चेकआउट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के चेकआउट कर लेना. और ये जो ऑफर है ना, ये लिमिटेड टाइम के लिए है. ठीक है, मुझे नहीं पता मैं किस दिन ये वीडियो डाल रहा हूँ, बट इट माइट गेट ओवर इन अ डे और 2. तो जाकर के चेक कर लेना भाई कब तक के लिए ये ऑफर है. उसके बाद फिर आपको जो लो लेवल डिजाइन है वो नहीं मिलेगा. ठीक है, सो चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. अब हम लोग पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं. हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड. तो आज हमारे साथ हैं हरकीरत भाई. कैसे हैं? फर्स्ट क्लास. हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड. तो हरकीरत ये पॉडकास्ट जो है ना हिंदी में रखेंगे, चलेगा? डन. हिंदी. मैं या हिंदी थोड़ा I'm kidding. मैं हिंदी बोलता आती है ना? ऑल गुड. ऑलराइट. सो पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि हाउ मच डिड यू अर्न इन 2023? You want the big ballpark fancy bloated number? It was close to 5 CR. 5 CR. अच्छा, अब इसका ब्रेकडाउन बता दो, कितना कैश था? हाँ. So I work in Web3. Pure cash was 1.6 CR, 200K INR, but 200K US, sorry. ओके, 1.6 CR के आसपास. बाकी कंपोनेंट्स? तो 2 more components. तो इक्विटी था. इक्विटी इज लाइक एनी अदर Web2 कंपनी इक्विटी. जैसे गूगल का स्टॉक होता है. गूगल का स्टॉक इज पब्लिक, यू कैन सेल इट. स्टार्टअप्स का लिक्विड होता है. तो अराउंड 200K इफ आई हैड टू पुट अ नंबर वाज the worth of my equity. Okay. अब शायद बढ़ गई हो क्योंकि the company did really well in the last 1 month. Okay. But it's illiquid, right? I can't sell it जब तक कोई liquidity event नहीं आता है, फिर company public नहीं जाती. Another third component in this company was NFTs. Do you know NFTs थोड़ा बहुत? नहीं, अब थोड़ा सा आइडिया दे दो इसका. NFTs it's another financial instrument. जैसे बिटकॉइन अगर सुनाना होता है NFTs होते हैं. तो ताकि मतलब scammy सी लगता है दूर से, मुझे भी लगते थे. They're very volatile in nature, which is exactly what happened in this company. Since they're so volatile, पिछले साइकिल में बोर्ड एप्स का नाम सुना था? नहीं. अच्छा, दिस इज लाइक द बिगेस्ट NFT कलेक्शन. एक NFT 1 मिलियन की हो गई, बहुत ही दिमाग खराब हो गया. अच्छा. नाउ इट्स वर्थ $50,000, 95% गिर गई. तो दे आर वेरी वॉलेटाइल, स्पेसिफिकली फॉर दिस कंपनी. इसलिए लोग इसको थोड़ा समझते हैं कि स्कैमी चीज़ है. स्कैमी चीज़ है. इट्स या वेरी रिस्की थिंग. गोज अप वेरी क्विकली, गोज डाउन वेरी क्विकली. स्पेसिफिकली फॉर दिस कंपनी, एवरी एम्प्लॉई हैड द ऑप्शन टू बाय 12. तो जब इस कंपनी ने अपनी NFT निकाली, 10,000 NFTs आ रही हैं, तो हर एम्प्लॉई को 12 लेने का ऑप्शन मिला. ठीक है, उन्हें लिया. इट वाज वर्थ $1,200, समथिंग लाइक दैट. एक NFT $100 की थी. अब वो इतनी तेज़ी से बढ़ गई कि ईच NFT इज वर्थ $30,000.
नाइस. तो उससे भी ज़्यादा हो गया. It's like it's a lot. 360K, which is a lot of money. 2.5 crore. ओके, यू बॉट 10. I bought 12. I bought much more वैसे. मेरे पास बहुत सारे मैंने और बाद में फिर सेकेंडरी मार्केट से खरीदे क्योंकि मुझे पता था. अच्छा. I own a lot more. But every employee officially got 12. अब किसी ने बेच दी 1200 पे. हाँ. उसकी बिक गई. Correct. मैंने नहीं बेची. मेरा वॉलेट एड्रेस कहीं डाल देना यहाँ पे. नहीं, because it's very provable, right? The thing about NFT is कि तुम literally देख सकते हो ब्लॉकचेन पे जाके कि इस बंदे के पास इतनी है, इसकी करंट वैल्यू इतनी है, तो that's pretty liquid. Equity is illiquid. So if I had to put a number, around 3.54 CR is liquid, 1.5 CR was illiquid. All right, great. It's a pretty good number. चलो ये तो आपने 2023 का बता दिया. एक बार थोड़ा सा टाइमलाइन बताएंगे हमें अपनी कि from where did you start? Start कहाँ से किया? So I graduated from an IIT, so I got a campus placement that was pretty cushy. Even before that, I did a bunch of internships. उस टाइम पे GSOC बहुत पैसा देती थी, $5,500. That was my first income. So GSOC twice in college, Amazon intern in college, that gave me 40K a month. That was first income in college. Okay. College placement was Goldman Sachs, 21 lakh base, 7 lakh equity, and 3.5 joining bonus. So 31.5 का पैकेज होता था उस टाइम पे. Okay. Worked there for a year and a half. Then freelancing full time. Over there, you quickly grow up the ranks. The first year 50 lakh, second year 1 CR. Then I did a full time job where it was again 180K US plus some equity. And then from there I moved to this company, which was what I told you. All right, that's great. चलो हमने जो टाइटल में डाला हुआ था ना इनकम रिवील वो तो हमने ऑलमोस्ट कर दिया बट अब करंट सिनेरियो की थोड़ी सी बात करते हैं. इज इट पॉसिबल टू एक्चुअली अर्न दिस मच और मे बी इवन 1/4 और 1/10 ऑफ दिस मच बिकॉज जॉब मार्केट जो है काफ़ी डिसरप्टेड सा हो रखा है ड्यू टू रिसेशन एंड ड्यू टू AI ऑफ कोर्स. क्या लगता है? So 1/10 is a good number, right? For a fresher, for someone who's on YouTube looking for motivation, starting at 30 lakhs, 20 lakhs, 40 Correct. lakhs is a great number. तो वहाँ से बात करें तो definitely possible. How do you reach there? Currently, of course, it's much more difficult. 3 साल पहले तक ऐसा होता था कि it was a very easy hire. Okay? You learn DSA, every company is hiring a bunch of freshers, you get hired and then you're good to go. Yeah. It doesn't happen anymore because of 100 reasons, I think everyone knows. तो अब के लिए वही है कि you have to provide a lot of value. It helps if you already know what you have to do in the company. It really helps अगर तुम जो चीज़ कर रहे हो उसमें बहुत ही अच्छे हो, चाहे वो छोटी चीज़ है. If you're good at React, but you're really good at React, then of course you can charge the bigger numbers as well. But if you want a 30-40 LPA job, then you need to be really good at what you have to do in the company. तो वो skills अब आनी ज़रूरी है. पहले ऐसा होता था कि सिखा देंगे अभी के लिए फ्रेशर्स को हायर कर लो. Got it. So what do you think, like what are the options that maybe a fresher can explore at this moment? Full stack is the best. Okay, there are startups in India. Remote jobs are a little, difficult to get. Time zone and different things you have to keep in mind. But startups बहुत हैं. Bangalore में बहुत startups हैं. A lot of them are doing well. Some are profitable. Some raised a lot of money 2 years ago, so they have money in the bank. But they're hiring. I would assume so. I mean, मैंने बैंगलोर में इतना टाइम नहीं लगा कि मैं बताऊँ, but I would assume कि एक 20 lakhs, 15 lakhs के इंजीनियर की सबको जरूरत रहती है. ज़रूरत है exactly. I think I did a podcast with quite a few people जो कि अभी रिसेशन में भी हायर हुए हैं. They have cracked like 5-6 offers from these startups only. एक Coinbase हो गया. Like there are different startups in Bangalore itself. They're hiring. So हाँ, जो आपने नंबर बताया कि 30-40 LP की jobs they still exist in the market. Yeah, right? Coinbase does hire in India. Yes, and they pay pretty aggressively. Yes. So ठीक है. Apart from that, what are your thoughts on remote job? Remote jobs का वही यार कि मतलब they are a little harder to crack in the sense कि there are 10 different factors that come into the picture. कोई बाहर बैठ के मतलब ऐसे बैठा नहीं है कि चलो मैं इंडिया से हायर करता हूँ, जबकि बैंगलोर में सबको बैंगलोर से हायर करना है, इंडिया से हायर करना है. So there is some effort required on your side. There is 10 times more skill required on your side. And the upside is कि it's a remote job. You'll always stay in India. There's no office. तो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें घर के बाहर जाना पड़े. बैंगलोर के जॉब में हो सकता है कि they'll call you on site from time to time. You work with a lot of smart people because if someone's hiring you from the US, most probably it's they really like your skills and it's a growing company. At least that's happened for me. हर कंपनी से मैंने काम किया है वो ऐसे ब्लिट्स स्केल करी है ना कि मतलब मैंने सीरीज ए पे ज्वाइन किया जब 200 मिलियन की वैल्यूएशन थी और 3 महीने में 1 बिलियन की वैल्यूएशन हो गई. Correct. Happened with this company as well. कि मतलब जहाँ तो the companies that you join a blitz scale, when you join a company that's blitz scaling, you learn a lot. That happens in Bangalore as well. There are a bunch of startups in Bangalore. Just early employees at Swiggy, Zomato, they probably learned a lot technically. So these are the startups that hire. Upside is if you take equity, it can be worth a lot. Equity is also liquid, so can go down. You have to be very choosy. But it's a bet I would take. It's difficult, but it's definitely possible. All right. And you talk a lot about open source contribution. तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है if somebody is in college and they try to contribute open source में. So क्या benefits होंगे उसके? सबसे बड़ा benefit ये होगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि can you actually do it? I mean, you are wanting for a job. तुम किसी को जाके बोल रहे हो कि हाँ भाई मैं कर लूँगा ये कर लूँगा. US की कंपनी DSA की they need skills कि भाई आओ और काम करो. वो DSA नहीं पूछता है? बहुत कम पूछता था. मतलब इतना ईजी होता है ना बाहर का राउंड के अंदर. अपने इंडिया में जैसे बहुत टफ होते हैं. हाँ. पर वहाँ के राउंड्स बहुत चिल होते हैं क्योंकि वहाँ के लोग इतना DSA करते नहीं हैं. तो दिट्स वेरी सिंपल. तुम लगा लो Div 1 कोड फॉर्स Div 1 मैक्स Div 2 अगर उन्होंने पूछा तो
तो यूजुअली अगर 45 मिनट्स का इंटरव्यू है, मेरा और जितने भी मैं लोगों को देता हूँ मतलब हायर होते हैं, वो 20 मिनट में खत्म कर देते हैं. एंड यू नो पीपल आर प्रीटी इम्प्रेस्ड कि इतनी जल्दी कैसे कर लिया, जस्ट बिकॉज वहाँ के स्टैंडर्ड थोड़े लो हैं इन टर्म्स ऑफ द डिफिकल्टी दैट्स आस्क्ड. द नेक्स्ट सेट ऑफ इंटरव्यूज आर यू नो वेरी लाइव कोडिंग हैवी कि भाई अच्छा ये फीचर बना के दिखाओ. ठीक है. तो वहाँ पे ओपन सोर्स इसलिए हेल्प करता है क्योंकि तुम जाके एक्चुअली पढ़ सकते हो वो मुझे ये चीज़ आती है नहीं आती. यू कैन शैडो प्रोजेक्ट्स कि अच्छा इसका जो सीनियर इंजीनियर है उसने ये ऐसे फिक्स किया इस चीज़ को, क्या मैं सेम चीज़ सोच रहा था. दैट्स अ गुड थिंग टू डू, बट्स अ बैड थिंग टू डू कि जाके स्पैम कर रहे हैं जी. मतलब मुझे मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन ले लो, छोटा सा चेंज कर दिया कि अच्छा मुझे भी आता है पर तुम्हें नहीं आता. जो बंदा ये आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा था, छोटा सा चेंज कर दिया, नाम हल्का सा नाम चेंज कर दिया, जस्ट टू यू नो मेक द प्रोफाइल ग्रीन. Yeah, so that doesn't really help in a job, right? They're not hiring based on इसका बहुत ग्रीन है तो चलो इसको हायर करते हैं. तो इट डेफिनेटली हेल्प. आई डू दिस अ लॉट कि मतलब यू नो कोड पढ़ लिया, अच्छा ऐसे बनता है एक्सचेंज. मतलब मोस्ट Web3 प्रोटोकॉल्स आर ओपन सोर्स, सेम में दे लॉट ऑफ AI कंपनीज आर ओपन सोर्स. तो यू नो यू कैन एक्चुअली रीड देयर कोड कि अच्छा इतना मुश्किल भी नहीं था मतलब बनाना. अगर तो बेसिक प्रोग्रामिंग आती है, यू कैन रीड थ्रू इट. दैट्स द बेस्ट थिंग दैट ओपन सोर्स गिव्स यू. Alright. So, okay, we have talked about open source अभी, but if you actually want to check a lot of content about open source, you can check out Harkiras channel. यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक अब रोड मैप बोलते हुए इतना बढ़िया नहीं लगता, लेकिन रोड मैप जानना चाहूँगा फॉर रिमोट जॉब्स की किस तरीके से दे शुड अप्रोच. या तो मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बताऊंगा यहाँ पे, मैंने बंद कर दिया बताना क्योंकि यू नो इट्स अ लिटिल सीनियर इंजीनियरिश एंड मोस्ट पीपल हियर आर यू नो बिगिनर्स. ठीक है, बिगनर्स के लिए जानना है बेसिकली. तो उसके लिए आई टेल पीपल जिनका अभी लगा है, बहुत सारे लोगों का कोहॉर्ट से लगा है, तो उनकी जर्नी मैंने ऐसे देखी है कि नंबर 1 वेरी अग्रेसिवली बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स. ओके. वो लोग मैं जो चीज़ बोलता हूँ ये बना दो, मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ 12 प्रोजेक्ट आइडियाज, तो मुझे टैग कर देते हैं. तो मतलब 30 प्रोजेक्ट 40 प्रोजेक्ट बंदे ने बना दिए, फ्री में बना रहा है, किसी के लिए अपवर्क पे कम में बना रहा है, सस्ते में बना रहा है, बनाया जा रहा है कि मतलब नहीं भाई मुझे चाहिए. तो यू नो दे आर वेरी इनहेरेंटली मोटिवेटेड टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स एंड नॉट कि अच्छा ये इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर दो तो मैं जाकर जल्दी से इस प्रोजेक्ट में कर देता हूँ. दे आर इनहेरेंटली मोटिवेटेड टू बिल्ड. ओके. ये पहली प्रॉपर्टी है. तुम्हें प्रॉपर्टी है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि तुम यू नो आज नहीं तो कल हायर हो जाओगे. नंबर 2 देर ऑफ कोर्स रियली गुड. उनका जो कोड होता है बहुत यू नो मेंटेनेबल, स्केलेबल, जो बुलाने बुला लो. दे नो देमसेल्व्स हाउ टू चेक देयर कोड. उनको यू नो दे डोंट राइट बैड कोड. स्टैंडर्ड थिंग्स होती है जैसे जावास्क्रिप्ट में मत लिखो, टाइपस्क्रिप्ट में लिखो. यू नो दीज बेसिक थिंग्स दे नो. ओके. They're very polite. Their English is really good. The communication skills matter. They're open at least to be in the US time zone. ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं तुम्हें अपने पास रखनी पड़ेंगी. इसके बाद दूसरी चीज़ें कनेक्ट कैसे करोगे तो उसमें तो समझो कि ट्विटर इज द बेस्ट रिसोर्स. मोस्ट ऑफ माई जॉब्स हैव हैपेंड थ्रू अ ट्विटर डीएम के यू नो यूर बिल्डिंग दिस कंपनी लव टू टॉक, या फिर मैं उनके गिटहब में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो दे रीच्ड आउट टू मी ऑन ट्विटर. तो प्रीटी अंडररेटेड. मैं बार बार बोलता रहता हूँ ट्विटर इज द बेस्ट प्लेस टू फाइंड. इज इट बेटर देन लिंक्डइन? 100%. आई डोंट नेवर फाउंड अ जॉब ऑन लिंक्डइन पर्सनली, नेवर. ओके. आज तक कभी नहीं आई. मेरे को सिर्फ वो आते हैं कि यू नो मास्टर्स का प्रोग्राम कर लो इन दिस स्पेसिफिक डेटा साइंस. नेवर हैव आई सीन यू नो अ रीच आउट ऑन लिंक्डइन. ट्विटर पे बहुत कॉमन है. आई थिंक आई डोंट थिंक you know CTOs or engineering managers are spending a lot of time on LinkedIn. Everyone's on Twitter, scroll कर रहे हैं you know. तो best way to reach them. Yeah, I think most people जिनकी लगी भी है मतलब amongst the people I know are all you know Twitter DM या फिर मतलब मैंने किसी को कनेक्ट किया है फिर खुद गया. Alright, ठीक है. तो AI के बारे में थोड़ी सी बात कर लें. You have also made a video on Devin AI and काफ़ी हल्ला मचा हुआ है because of the promotion. जैसे उन्होंने प्रमोट किया उसको कि AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर. I think कोड तुम ChatGPT से भी लिखवा पा रहे थे. Right. So what is different here? It's the marketing. I mean they've मजा आ गया. वीडियो ऐसी बनाई है because it's happening for a long time, right? ये चीज़ बनाने को मुश्किल नहीं है. You know a lot of people built this. It's actually slightly unusable कि you know वो खुद ही सोचा है 10 मिनट तक कि मैं क्या गलती है कोड में उसको फिक्स कर रहा है. It's pretty fancy, but it's not you know adaptable on day zero. What's adaptable is GitHub Copilot. GitHub Copilot सब यूज़ कर रहे हैं. ChatGPT पे डाल के कोड मिल रहा है वो सब यूज़ कर रहे हैं. बिल्कुल. वो बहुत यूज़फुल है. एंड Devin is nothing new basically. मुझे लगता है कि you know बहुत अच्छी मार्केटिंग है. I wish it does well. I mean it looks pretty fancy, but even if it doesn't, still you know people can code faster. So does that mean less people will get hired? I don't know. I think बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है. एक टाइम पे आईडीज़ भी नहीं होते थे. हाँ बिल्कुल. आईडीज़ आए तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब यू नो लोग फास्ट हो गए तो जॉब्स कम हो गई, बढ़ती ही हैं. तो that's my guess. Could I be wrong? Maybe. We'll see. Only time will tell. You can't predict these things unfortunately. Yes. So when you know ChatGPT was launched, तो हम लोग एक दिन ऐसे काम कर रहे थे गूगल में, और जो हमारा कोड बेस है that is huge. Oh yeah, Google. So we thought कि यार मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा. AI, how can AI know कि यार कहाँ पर क्या जाके चेंज करना है? That context वो उसके पास नहीं है. Right. बट व्हेन दिस Devin AI केम तो उसको मतलब वो खुद ही देख रहा है, फाइल्स भी देख रहा है, खुद ही डिबग कर रहा है. सो काइंड ऑफ मेरे को भी ऐसा लगा स्टार्टिंग में कि यार मे बी दैट स्टेज हैज़ कम जहाँ पर ये टेक ओवर कर लेगा. बट व्हेन यू गो टू द रूट्स देन यू फिगर आउट कि यार नहीं, वो अभी भी हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट हाउ टू निट द कोड्स एज यू सेड. Does Google use LLMs like or you know ChatGPT एक्सेस रहता है कोड डालने को नहीं रहता? जब तक मैं था तब तक तो नहीं था. उसके बाद कर दिया हो तो मुझे नहीं पता. Got it. Makes sense. Yeah man. It'd be interesting to see. Microsoft is so aggressive on
AI, राइट? तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये लोग खुद ही यूज़ कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स नहीं कर रहे हैं. विल सी. विल गेट टू नो अगर फायरिंग होती है कुछ टाइम बाद तो. वही है, दैट्स द थिंग. आई एम प्रीटी श्योर दिस विल हैपन. इफ इट इज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी तो गूगल विल ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ एन LLM, प्रॉब्ली नॉट अ माइक्रोसॉफ्ट LLM, खुद का बनाएंगे या जो भी जेमिनी है उनका. बट आई एम श्योर दे विल इंक्रीज डेवलपर प्रोडक्टिविटी. अब वो लेऑफ्स कॉज करता है कि नहीं इज द क्वेश्चन. Yes. And apart from that, what I think is कि वो जो कोड करने वाला चीज़ होता था ना, we used to do it like maybe 30-40%. Rest 60-70% was the discussions, the design doc, and all the other stuff that an engineer do. So कंपनी में वैसे नहीं है कि सिर्फ कोड करने वाला ही काम भी है, तो बहुत सारे और काम भी होते हैं. अच्छा, कौन से जॉब्स ऐसे हैं जो कि आपको लगता है कि रिप्लेस हो ही जाएंगे? ओह इंटरेस्टिंग. तो देखो डेली वर्कफ्लो में जैसे मैं देख रहा हूँ, लोग कहते हैं वीडियो बन जाएगी तो एडिटर्स रिप्लेस हो जाएंगे, अभी तक नहीं हुए. स्ट्रैटेजी के बंदे नहीं हुए. स्टोरी बोर्डिंग लोग कह रहे थे, स्क्रिप्ट राइटिंग हो जाएंगे. नहीं हुए. कोडिंग में पीपल से कि मीनियल जॉब चली जाएंगी. मे बी ये होगा कि एक चीज़ मैंने सोची थी कि हाँ ये चीज़ शायद रिप्लेस हो जाएगी कि मैंने कई बार मेरे इनिशियल क्लाइंट्स थे वो ऐसे लोग थे कि जॉब थी, उनको ना कुछ प्रोडक्ट ट्राई करना था स्टार्टअप का. यूएस में से बहुत है, यूएस में की बहुत सैलरी है, तो इंडिया में किसी को 10 लाख के लिए हायर कर लिया और मेरे को बताते ये बना दे. अब हो सकता है वो ChatGPT से वो चीज़ बनवा दें. अच्छा, तो जो एक ऐसी इनिशियल फ्रीलांसिंग जॉब होती थी ना सबकी, वो शायद निकल जाए कि हाँ बंदा खुद ही बना के MVP देख लेगा. बट कैन दैट ऑल्सो बी डन टुडे? मे बी नॉट. कैन दैट बी डन इन अ ईयर? मे बी. तो वो एक जॉब मुझे दिखती है कि यार इनिशियल फ्रीलांसिंग जॉब होती थी ना, जो तुम्हें बहुत कम में मिलती थी पर सिखा जाती थी कुछ, वो मिसिंग है. ऑलराइट. अच्छा, वैसे स्टूडेंट्स जो कॉलेज में हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता कि मार्केट में क्या चल रहा है, बिकॉज दे हैव अ डिफाइंड पाथ इन देयर माइंड कि मुझे ये चीज़ फॉलो करनी है एंड दिस इज व्हाट आई वांट. पैकेज भी डिसाइड करके बैठे होते हैं कि ये मुझे DSA पढ़ना है, वेब डी पढ़ना है एंड प्रोजेक्ट बनाना है, आई विल बी गेटिंग इनटू माइक्रोसॉफ्ट. तो वो जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड रहता है, दे आर काइंड ऑफ स्ट्रेस्ड. तो मान लो कि अगर आप अभी कॉलेज में होते, ठीक है, और ये सिचुएशन होती, तो आप किस तरीके से इस सिचुएशन से डील करते हैं? गुड क्वेश्चन. तो मैं जब कॉलेज में था, आई थिंक मोस्ट लोग यू चेज मनी वेरी हेवीली, राइट? कि पैसा है सबसे हाईएस्ट पैकेज जो दे दे. मुझे भी ये था. आई गॉट इनटू माइक्रोसॉफ्ट, आई गॉट इनटू गोल्डमैन, आई गॉट इनटू थर्ड कंपनी, आई फॉरगॉट द नेम, डे 1 पे. पर जो सबसे ज़्यादा पैसे देती मैं वहाँ चला गया भाई कि मैं हाँ चल गोल्डमैन सबसे पैसे. छोड़ो माइक्रोसॉफ्ट, वो सबसे ज़्यादा पैसे दे रही है उसके पास चले जाओ. बाद में मैंने रियलाइज किया यार माइक्रोसॉफ्ट से यूएस निकल सकते थे. मे बी माइक्रोसॉफ्ट वुड बीन अ गुड ऑप्शन. तो कॉलेज में रहती जो कंपनी 1 लाख या 50,000 ज़्यादा दे देगी एनुअल पर एनम, मैं वहाँ चला जाऊँगा. डिसेंट लर्निंग टू हैव. आई थिंक इनिशियली वो माइंडसेट रहता है, इवेंचुअली इट चेंजेस. जब तुम एक पॉइंट पर तुम्हारा कुछ नेटवर्क बन जाती है तो मतलब मेरे को थोड़ा पीस चाहिए ज़िंदगी में, तो इवेंचुअली दैट चेंजेस. कॉलेज में ही रहता है. तो फॉर दैट रीजन जब मैं कॉलेज में था मैंने एग्रेसिवली देखा पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है, मैं वहाँ जाऊँगा. आज कॉलेज में था सेम सोचता. कैंपस ये रहता है कि IT में थोड़ा प्रिविलेज रहता है ऑफ अ कैंपस प्लेसमेंट, तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा नैरो डाउन रहता है कि कैंपस प्लेसमेंट, कैंपस में बेस्ट करना है. हाँ. तुम थोड़े उस सर्कल में रह जाते हो, तुम बाहर नहीं दिखते. तो मेरा भी वही था. मोस्ट प्रॉब्लम अगर मैं आज कॉलेज में होता यही रहता कि भाई कॉलेज में बेस्ट प्लेसमेंट मेरे को उठानी है डे 1 की, बाकी सब कोई बात नहीं. ऑलराइट. और हाउ वुड यू डील विद दिस सिचुएशन कि यार जहाँ पर जॉब्स लग रहा है कि है ही नहीं? हाँ अच्छा सर, मान लो कैंपस प्लेसमेंट नहीं आई IT में, या फिर आई वाज फ्रॉम Tier 3 कॉलेज, ठीक है, कि अब कैंपस प्लेसमेंट मुझे पता नहीं आने वाली. तो मैं यही करता जो बहुत बच्चे मतलब कर रहे हैं अभी आजकल के किसी तरीके से कुछ ऐसा प्रोडक्ट, दिस इज द बेस्ट वे टू गेट अ रिमोट जॉब, कि किसी तरीके से ऐसा प्रोडक्ट बना दो जो कोई कंपनी बना रही है. अगर मान लो कोई GitHub Copilot बना रहा है, उसका कंपैरेटर बना दो, एक सिंपल सा GitHub पे ओपन सोर्स कर दो अच्छा वर्जन, एंड देन अप्रोच देम कि देखो मैंने भी ये बनाया है, तो एटलीस्ट दे विल बी विलिंग टू टॉक टू यू. अगर मैं जब कॉलेज में हूँ आज और कोई इन्फ्लुएंसर बैठा है जो रिमोट जॉब के बारे में बता रहा है, फैंसी पैकेज बता रहा है, तो मेरा सबसे पहले दिमाग तो वहीं जाता. अब मैं कर पाता कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं एक बार को सोचता जरूर कि यार ये कैसे लग रही है नौकरी रिमोट वाली, और अच्छा इसमें तुम्हें इतना मिल रहा है तो मुझे थोड़ा इससे कम तो मिल ही जाएगा. तो मैं ट्राई जरूर उसके लिए करता. एट द सेम टाइम सिंस आई एम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, आई वुड टेक द फर्स्ट जॉब. अगर मेरी रिमोट जॉब नहीं लग रही होती तो मैं जहाँ मिल रही होती मैं ले लेता, चाहे वो ऑन साइट है, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली है, कोई बात नहीं. वन थिंग जहाँ पे आजकल बहुत पैसा इज Web3 hackathons, इवन AI hackathons. इनमें $10,000, $20,000, लॉट ऑफ कॉलेज पीपल आर मेकिंग. 100% अगर मैं कॉलेज में होता मेरा दिमाग वहाँ जाता है एटलीस्ट कि यार Web3 hackathons में इतना पैसा क्यों मिल रहा है, क्या बनाने पे मिल रहा है, मैं बनाता. बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट. चलो, नाउ यू हैव समथिंग टू एक्सप्लोर, राइट? चलो हर थोड़ा ऑन अ लाइटर नोट, जनरली ये चीज़ बताना, मतलब आई डू अ कोर्स ऑन DSA, बट कीपिंग दैट असाइड, व्हाट डू यू थिंक DSA इज इंपॉर्टेंट और नॉट फॉर इंजीनियर्स? It'll be asked everywhere. It might be easy based on what company, it might be very hard based on the company. I don't think you should leave things to chances कि CGPA देख लेंगे या DSA देख लेंगे. It doesn't hurt to have a good CGPA, it doesn't hurt to have good DSA skills. ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हारा वो इंटरव्यू आए और तुम्हें सब चीज़ सही आती है पर CGPA की वजह से कट गया, DSA की वजह से कट गया. बिल्कुल. तो आई थिंक इट्स नॉट टू डिफिकल्ट टू डू. तुम लगता है 6 महीने करो अच्छे से, कोड फोर्सेस करो, जो भी करो, कोर्स करो, इफ यू वांट टू रियली ब्लिट्ज स्केल एंड लर्न इट फास्ट. देयर आर डिफरेंट फ्री प्लेटफॉर्म्स आल्सो जहाँ से आप सीख सकते कहीं से भी पढ़ो, कहीं से पढ़ो. पॉइंट इस पढ़ो जरूर. और अगर तुम इंडिया में अप्लाई करना तो बहुत अच्छे से पढ़ो, बाहर अप्लाई करना तो कम पढ़ो. इग्नोर तो बिल्कुल मत करो, बिकॉज वन डे यू माइट फेस अ बैड डे.
ठीक है, टीन डाल देना यहाँ पे फिर। यू माइट फेस अ बैड डे जहाँ पे यू नो तुम्हारा उसकी वजह से कट गया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो, हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया। नाउ टेल अस अबाउट योर हॉबीज। हॉबीज, आई लाइक फिल्म मेकिंग। तो वेन एवर यू वॉच अ वीडियो जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फिल्म मेकिंग लग रही है, तो समझ रहा हूँ मैंने बनाई है, किसी एडिटर ने एडिट नहीं करी है। तो मेरे को रैंडमली मन कर जाता है कि भाई आज वीडियो बनाएंगे तो मैं बना लेता हूँ। आई लव टू लिसन टू पंजाबी सॉन्ग्स को ज़्यादा अग्रेसिवली। भाई तुम कंट्रोवर्सी कराओगे इसको तीन कर देना। ठीक है, मतलब करण औजला एंड बंच ऑफ अदर्स, या पंजाबी सॉन्ग दिलजीत, ठीक है, नॉन कंट्रोवर्शियल पंजाबी आर्टिस्ट। व्हाट एल्स डू आई लव टू डू? आजकल थोड़ा बहुत यू नो मेरे को पढ़ाई, मैं ये नहीं कहूँगा कि मज़ा आ गया पढ़ाने में, पर मुझे ऐसा कि मैं थोड़ा चिल होकर पढ़ाता हूँ, तो मुझे थोड़ा मज़ा आता है कि समझ आया नहीं समझ आया कोई बात नहीं, पर यू नो मैं एक सर्टन तरीके से पढ़ाता हूँ जो थोड़ा फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से पढ़ाई होती है। Got it. मुझे तो मज़ा आने लग गया है कि यू नो बुकिश नॉलेज नहीं है, भाई ऐसे पढ़ना है, ऐसे होता है, इस तरीके से करते हैं इंडस्ट्री में, इसलिए मैंने ये चीज़ पढ़ी। मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है। इवन तो यू नो 4 घंटे में मैं ट्रेन हो जाता हूँ, पूरा गला खत्म, तो मैं 4 घंटे की लाइव क्लासेस लेता हूँ, और बट बिगिन टू लाइक इट अ लिटिल बिट, आई वुडंट से टू मच। okay. What else? I like to play TT. We played a match a while back. Who won the match? It was 1. It's 2-0, right? Yeah, 2-0. That's why I won. Yeah. Yeah. And basketball once in a while. All right, Harkirat, so हमने सब कुछ जान लिया. Now tell us, where do you invest your money? So since this is the second time we're doing this, because camera बंद हो गया था, so now I remember 50% crypto, not because I invested this much, because वो बहुत जल्दी grow कर गया. So Lana did it 20x, NFT did it 30x. तो grew very quickly. 50% NFTs, 30% real estate, 10% cash होगा in FDs or otherwise, and 5% gold, 5% Commodities वगैरह. Yeah. All right, great. So that's it. Where do you invest your money? Okay, अभी खत्म नहीं हुआ है. I still have to start that. Oh, okay. So you primarily cash, or you Primarily cash. I got a house. People say that it's not an investment; it's a depreciating asset. Yeah, it's an appreciating asset. Yeah, flat or land or what? Flat. Yeah. Good, not great, but ठीक है. Great start. मतलब at least investing somewhere and not piling up cash. Yes. अभी आएगा पैसा, तो करेंगे invest. हाँ, for sure. Should do it. All right. चलो, thank you so much, Harkirat, for being here and sharing this information with us. Thank you for coming. All right. Like the podcast, okay?